भाइयों सभी को नमस्कार। आ गया हूँ मैं फिर से एक नया ब्लॉग लेके। मैं जा रहा हूँ जहाँ मैं पिछली साल गया था, आदि कैलाश। और मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरे मित्र हैं। 8 जने हैं हम टोटल। और ये हम सब की बाइक खड़ी है, ये तिवारी जी की, उधर बुलेट खड़ी है मेरी वाली, उससे आगे जॉनी भाई की, और एक हमारी ऑल्टो के आगे खड़ी है स्प्लेंडर, लॉर्ड स्प्लेंडर, गोलू भैया की। तो हम 8 जने हैं, हम जा रहे हैं आदि कैलाश। और मैं हूँ इस टाइम फ़िलहाल चंपावत से थोड़ा सा पहले। तो भाई मेरे पीछे बैठ गए हैं यश भाई, और हम यहाँ से निकल दिए। वैसे तो हम रात में 12 बजे निकले थे, लेकिन मैंने व्लॉग तब से चालू नहीं करा, अब चालू करा है। उसका कारण कुछ ये था कि रात में मैं आपको क्या ही दिखाता, वो नॉर्मल रोड। अब हम पहाड़ों में हैं तो सोचा अब दिखाना ठीक रहेगा, तो इसलिए अब ऑन करा है कैमरा। और अब हम निकल चुके हैं धारचूला की तरफ। हम करीब 300 किलोमीटर चल चुके हैं और 225 किलोमीटर और चलना है अभी हमें। और बाकी हमारी तीनों बाइक आगे हैं, एक गोलू भाई की दिख रही है, बाकी 2 बाइक आगे चली गई हैं। सबसे पीछे हूँ मैं, सबसे लेट निकला हूँ क्योंकि कैमरा ऑन कर रहा था। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है ना, तो अब जल्दी से सबको पकड़ते हैं। हमने यहाँ रुक के चाय नाश्ता करा थोड़ा, रात से हमने कुछ खाया नहीं था। क्यों खा लेते, नींद आ जाती। क्यों पूरे दिन काम करा, कल रात भर बाइक चलानी थी, खाना खाते नींद आती सबको, इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा ही खाया। अब लेकिन नाश्ता अच्छा सा करा थोड़ा। अब हम धारचूला की तरफ निकल गए नाश्ता करके, और अब रास्ते का आनंद लीजिए आप भी और हम भी। वैसे तो हम स्पीति वैली जाने की सोच रहे थे, लेकिन वहाँ लैंडस्लाइड के कारण और हमारे पास कुछ टाइम लिमिटेशन थी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आदि कैलाश जाना ठीक है, क्योंकि हमारे पास 6 दिन थे। मैं पिछली बार 5 दिन में आदि कैलाश हो ही आया था, तो एक दिन हम पे बफर डे रहेगा, या कहीं और जैसा भी सूटेबल बनता है वैसे यूज़ कर लेंगे। गोलू भाई ये जा रहे हैं और बाकी और बंदों को चेस करते हैं। बहुत टाइम बाद मैं बाइक लेके निकला हूँ, ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे वापस पहाड़ों पे आके अपनी बाइक से, क्योंकि पहाड़ों पर आने का असली मज़ा है अपनी बाइक को लेकर आने का। और कुछ चीज़ ऐसी है जो मैं जब आदि कैलाश पहुंच जाऊंगा, जो कि नेक्स्ट व्लॉग में पहुंचूंगा मैं, आज तो मैं धारचूला ही पहुंचूंगा इस व्लॉग में, तो नेक्स्ट व्लॉग में जब मैं आदि कैलाश पहुंचा तब मैं आपको दिखाता हूं, तब आपको बताऊंगा कि असल में किस लिए मेरा मन था आदि कैलाश फिर से जाने का। और भगवान का बुलावा ही था ये, क्योंकि सब ने मना कर दी थी आदि कैलाश जाने के लिए कि भाई ज़्यादा ही एक्सट्रीम हो जाएगा, लेकिन फिर भी भोलेनाथ का बुलावा है जी, कौन टाल सकता है। और अब आज वो दिन सच हो पा रहा है। अपने खास मित्र, अपने भाइयों के साथ आदि कैलाश की यात्रा कर रहा हूँ, वो भी बाइकों से। मैं तो बाइकों से करता ही हूँ, सब जानते हैं, लेकिन मेरे भाई लोग भी बाइकों से आए हैं। कुछ बंदे उसमें नए हैं, पहली बार पहाड़ों में ऐसे आए हैं कि भाई इतना एक्सट्रीम। बाकी देखते हैं जो भी होता है। बाकी हमारे पास एक व्हीकल क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ, सबसे मिलवाऊंगा भी, वो बाद में मिलवाऊंगा। अब अगली बार जहाँ रुकूंगा, अगला स्टॉप जहाँ भी लगेगा मैं तब मिलवाता हूँ कि कौन कौन हमारे साथ आया है। सबसे आपकी मुलाकात ज़रूरी है। फ़िलहाल मेरे पास बुलेट है। एक हमारे जॉनी भाई हैं, जतिन भाई, तो वो लेके आए हैं पल्सर। तिवारी जी की है SP शाइन। और एक हमारे मनीष भाई उर्फ गोलू, वो लेके आए हैं अपनी स्प्लेंडर। और स्प्लेंडर लेके हम आदि कैलाश जाने की सोच रहे हैं। जो होगा देखा जाएगा, भाईचारा है भाई, साथ में कोई दिक्कत नहीं है, जो होगा सबके साथ होगा। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है भाई हल्का व्हीकल क्यों लिया है। अब बाबा के आशीर्वाद से हम इस राइड को पूरा करेंगे सही तरीके से। बाकी आप रास्ता देख सकते हैं, जो कि मैं पिछले साल भी दिखा चुका हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि एक साल में क्या क्या चेंज हो चुका है यहाँ, क्योंकि कई जगहों पे कुछ चीज़ें चेंज हो चुकी होंगी। 1 साल हो गया मेरे को आए हुए। और आज हमें समय से ही शाम तक धारचूला लगाना है, जो कि हम घर से निकले हैं, और हमारा स्टे सीधा धारचूला रहेगा, जो कि 540 किलोमीटर पड़ता है। रात में हम इसीलिए निकले कि भाई टनकपुर तक प्लेन रास्ता है, पहाड़ों का रास्ता नहीं है, वो हम अंधेरे में पार कर लेंगे, और जो पहाड़ों का रास्ता आएगा वो दिन में पार कर लेंगे। तो हम 550 किलोमीटर भी खींच सकते हैं एक दिन में। बाकी कुछ जगहों पे ऐसा रास्ता आ जाता है कि भाई लोग अपने सही चला रहे हैं अभी तक। मैंने आज बहुत लेट चालू कराया व्लॉग इतनी लेट चालू करने का कारण यही था कि बस अंधेरे में
आगे लैंडस्लाइड हो रही है तो रुक जाते हैं। यहाँ थोड़ा सा लैंडस्लाइड का एरिया आ गया है, थोड़ा रुकना पड़ेगा कि भाई सामने से व्हीकल आ जाए पहले, उसके बाद हम आगे निकालेंगे। मौसम तो रहता ही बढ़िया भाई, यहाँ प्यारा मौसम रहता है हर समय। अब लाइन लगी पड़ी है गाड़ियों की, पर काम चल रहा है ना इस वजह से कि लैंडस्लाइड बार बार ना हो, जल्दी जल्दी गाड़ियाँ आ जाए तो मैं आगे निकालूँ। फिर गोलू भाई ये रहे पीछे, गोलू को बुलाओ। हाँ निकल गए भाई लैंडस्लाइड से हम। तो पहले अपना गाड़ी निकलने देते हैं, फिर उसके बाद हम निकालते हैं। चलो अब अभी तो आज तो कुछ भी लैंडस्लाइड नहीं मिलेगी, जो असल में कल मिलेगी। बट अभी तक तो गोलू भाई बढ़िया चला रहे हैं स्प्लेंडर, और बाकी सारे राइडर भी अपने बढ़िया ही हैं। फिर से आ गया जी एक छोटा सा लैंडस्लाइड एरिया, और सामने मेरे गोलू भाई जा रहे हैं स्प्लेंडर लेके। तो भाई लोग 153 रह गया है धारचूला, और हम धारचूला की तरफ चल दिए हैं। बीच में थोड़ा सा मौसम ख़राब हो गया था तो मैंने इसलिए गोप्रो ऑन नहीं करा, बोले तो बारिश का तो सीन हो गया, थोड़ा बूंदाबांदी हुई नहीं तेज, लेकिन फिर भी बचा के रखना पड़ता है इक्विपमेंट्स को। और मैं जरा वाइजर लगा लूँ तो आपको आवाज़ आ रही होगी बुलेट की। भाई चंपावत पार करते जो ठंडी लगी है ना, अब फील हो रहा कि हाँ क्लाइमेट चेंज हुआ है, अच्छा खासा चेंज हुआ है। कंधा मेरा दुख रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि रात से बुलेट चला रहा हूँ, और ये स्पीड में जो वाइब्रेशन देती है ना हाथ पे, उसकी वजह से कंधा दुख गया मेरा, लेफ़्ट साइड वाला कुछ ज़्यादा ही है। लेकिन अभी 150 किलोमीटर करीब चलाना है, धारचूला पहुँचना है, तो धारचूला की तरफ चल रहे हैं हम। और यहाँ ध्यान रखना पड़ता है अब हर मोड़ पर। भाई 8 जने हैं, 8 जनों का सामान, बहुत चीज़ें है भाई, बहुत वजन लोड करके आए हैं। बट मौसम बड़ा बेहतरीन है। लोहा घाट हूँ फिलहाल मैं, अब पिथौरागढ़ की तरफ चल रहा हूँ। पहले पिथौरागढ़ से एस्कॉर्ट होते हुए धारचूला जाऊँगा मैं, और आज रात का स्टे धारचूला ही करेंगे। पिछले साल जब अंकल के पास रुके थे, उन्हीं अंकल से मैंने परमिट बनवाए हैं, वहाँ से परमिट कलेक्ट करने हैं, क्योंकि परमिट के बिना तो जा ही नहीं सकते धारचूला से आगे। लोंडे हमारे तेज़ी में भागने लगते हैं एकदम, मेरे पे माल ज़्यादा, मैं ज़्यादा इसलिए भगाता नहीं हूँ। अपना कंट्रोलिंग में रहे बाइक, इसलिए क्योंकि बाइक भी भारी, ऊपर से लगे जितना, तो भाई ब्रेक लगने में भी दिक्कत होती है। वैसे ऐसे करवाते हैं एकदम से। तो भाई पहुंच गए हम पिथौरागढ़, और एक हमारी गैल होगा छोटा सा सीन, उस सीन है थोड़ा सही सा करवा लें पहले। हेमन भाई क्या हो गया था, जरा एक बार समझाओ तो सही। पूरे बैग लटक गए दोनों। वजन देखिए कितना रहेगा। ये जो पत्ती है ना, जो ये वाली बेंड हो रही है, या हमारे 2 टिकली सी ऐसी धरवा के बेल्ट करवा रहे, तो ये नीचे को भागे ना, ये नहीं तो पूरा लटक गया। और भाई ऐसा करवा दे बेहतरीन सा, जो रास्ते में दिक्कत ना हो। ये बिल्कुल वैसे लटक गया था जैसे अमन भाई का टूर लटक गया था आने से पहले। बिल्कुल, जय हो दद्दा की। तो अमन भाई क्या कहना चाहोगे दद्दा के लिए? वीडियो में कुछ नहीं बोलेगी। तो जी वो वेल्डिंग करवा के निकल चुके हैं हम पिथौरागढ़ से धारचूला की तरफ। बहुत समय खा गया वो। देखो ये बाइक सामने जो चल रही है ना, इसमें कैरियर में दिक्कत हुई थी, ये इतना नीचे आ गया था, जो आपको लाइट चमक रही होगी ना इसकी, वो लाइट ही नहीं चमक रही थी, पूरी नंबर प्लेट पे आ गया था पूरा आइटम। जितना नीचे माना है ना उतना ही नीचे हो गया था ये। आप देख, गोलू को देख, गोलू देख क्या मस्त लेके जा रहा। ओ गोलू भाई सेमसी, गोलू भाई ओपन द चैट लिख दो गाइस। भाई एकदम खड़ी चढ़ाई है यहाँ तो कतई, पहला गियर रेस दाव रखी है, बस आराम से चलन दो। अब भाई हमें पिथौरागढ़ से होते हुए जाना है, कहाँ पे? धारचूला। और ये रोड मैं शायद जानता हूँ, समझ गया। इस रोड पे तो मैंने कमरा लिया था, यहीं लिया था हिमांशु, तेरी भाभी को लेके आया था, इसी रोड पे कमरा लिया था मैंने। लेफ्ट साइड में होटल पड़ेगा, उसके सामने जीना सा चढ़ रहा है, आगे पेट्रोल पंप आएगा उससे पहले ही है। तो जी
पर्ची तो हम कटवाई आए हैं। तेरी ऐसी कैसी और खुल जा। तो जी पर्ची वगैरह कट गई है और अब हम चल रहे हैं धारचूला की तरफ। धारचूला रह गया हो, कितना रह गया, 60 किलोमीटर। और बाकी रोड आप देख सकते हो, 60 किलोमीटर ऐसी रोड पर जाना। हो सकता है इससे भी भयंकर रोड मिले अभी। लगानी तो धारचूला ही है, अब अंधेरा हो जाता है। रोड आप देख सकते हो जी कैसी है। और हिमांशु जी को समझाते रहते हैं हम तो। हिमांशु जी मानते किसकी है, लेकिन नहीं मानते किसी की भी। हिमांशु जी का पुलिस वालों से पुराना चक्कर है। खत्म ही नहीं हो रहा ये चक्कर। कहीं भी देख लो पुलिस वालों के सामने हिमांशु जी तो आने ही आने हैं। वो तो मैं भी उनसे बहस करता, फिर मैंने कहा नहीं, क्या पता यहाँ पर अगर बहस करता वहीं टट्टू बजाता मैं तेरे। नहीं, मैं नहीं करता ना, मेरे को हाँ। मेरे को डाउट लगा भाई उसने एक बार भी बदतमीजी करी हमसे, जेन्युइन चीज होती। डाउट लगा, हो मेरे दिमाग में आया कि नहीं ये तो अलग ही स्टेट है, यहाँ पे लोग अलग हो सकते हैं, तो इसलिए भी चुप रहो। प्रेम मैं आ रहा हूँ। गिर मत जा।